हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। एयरटेल के जो भारती मित्तल है वो पेटीएम के शेयर्स खरीद सकते हैं। कहा जा रहा है जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो मर्ज हो जाएगा जो पेटीएम का बैंक है उसके साथ में। एयरटेल पेमेंट बैंक मेरी नज़रों में शायद सबसे पहला बैंक था, क्योंकि मुझे याद है मैं उस टाइम इंजीनियरिंग कर रहा होता था। उस टाइम पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर मैंने अकाउंट खुलवाया था। इतना पुराना है। तो अभी के टाइम पे नेगोशिएशन चल रही है इस डील के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक होता है। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो एयर इंडिया प्लान कर रहा है 900 पायलट्स को हायर करने का और 4200 कैबिन क्रूज को हायर करने का। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स को भी ऑर्डर कर लिया है। इतने सारे पायलट्स भी लेके आ रहे हैं, कैबिन क्रू भी लेके आ रहे हैं। मींस एयरलाइंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, नंबर्स बढ़ सकते हैं, अगेन रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। अगली खबर रिपोर्ट्स की अगर हम मान के चले, जो एरिक्सन है वो इंटरनेशनली 8500 स्टाफ को निकाल सकता है। ये बड़ी खबर है और अभी हम देख रहे हैं बड़े बड़े जाइंट सारे के सारे लाइन लगा के लोगों को निकाल रहे हैं। अगली खबर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि 10 साल के अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। चाइना से आगे निकल जाएंगे तो पहली दो बड़ी इकोनॉमीज कौन सी होगी? यूएस और, कमेंट भी लो। अगली खबर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की है। तो वो 11 वीक लो के ऊपर पहुंच गया है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे हैं, उस लेवल के कम नहीं है अभी। तो भाई सुनने में आया था कि पाकिस्तान के तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। उन्होंने $1 बिलियन के आसपास का लोन लिया है, जिससे वजह से वो शायद अपने फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन कर पाएंगे। पर इंडिया के पास अभी 500 बिलियन के आसपास है अगर देखा जाए ना, 561 बिलियन अगर देखा जाए। अगली खबर, जो एंट ग्रुप है चाइना का, जो अलीबाबा ग्रुप है, उन्होंने अपनी ओनरशिप को डिक्रीज करना है पेटीएम के अंदर। अभी के टाइम पे पेटीएम ने 850 करोड़ के शेयर्स को बायबैक किया है। तो जो एंट ग्रुप की होल्डिंग है वो 25% हो गई है 24.86% से। अब थोड़ा और डिल्यूट करेंगे। पिछली अभी न्यूज़ हमने थोड़े टाइम पहले ही कवर करी थी जहाँ पे निकल के आया था कि अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो देखते हैं कितनी होल्डिंग कम करते हैं धीरे धीरे करके। 25% होल्ड करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे लिए शॉकर था, मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा होल्डिंग है। अगली खबर अमिताभ कांत जी की है। तो उन्होंने बोला आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैंडल नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज और ये जो बाकी चीज़ों के बारे में बात चल रही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात चल रही है, उसको इसके लिए एक नई एजेंसी बनानी चाहिए। आईएमएफ सही बात है। आईएमएफ अगर देखा जाए तो मॉनेटरी के लिए है, फंड्स के लिए है। और अगर हम दूसरी एजेंसी की बात करके चले वर्ल्ड बैंक, तो भाई अगेन वो वर्ल्ड बैंक है। ये लोग बात करते हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये कम करो, वो कम करो, ऐसा करो, वैसा करो। अगली खबर, जो पीएनबी के सीईओ है उन्होंने बताया कि हमारी भाई पार की आंख है इस टाइम पे अडानी ग्रुप के ऊपर। अभी के टाइम पे उन्होंने एक और चीज बताई, जो होल्डिंग है पीएनबी की वो घटती हुई दिखाई दी है। पहले 6500 से 7000 करोड़ के बीच में एक्सपोजर था, मतलब इतना पैसा दे रखा था, जो कि घट के 35,000 करोड़ के ऊपर आ गया है। तो मतलब अडानी ग्रुप अपना लोन को भी रीपे कर रहा है सही लेवल के ऊपर। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हमने कम्युनिटीज़ के अंदर पोल डाले हैं बहुत सारे अडानी ग्रुप को लेके, आप सबने भी रिप्लाई किया है और उसके बेस पे हमने एक ब्लॉग भी पब्लिश किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो पढ़ना जरूर, मज़ा आएगा आपको पढ़ के कि उसके अंदर हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है कि क्या है क्या नहीं है। मैं ऐसे ही करता रहूँगा, कुछ कुछ वीडियोस जिसका बनाने का मन करेगा तो मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा, कभी हम रिटर्न में डालना चाहेंगे तो रिटर्न में डालेंगे। बहुत क्विक रखा करेंगे, टू द पॉइंट, ताकि आपको आंसर मिल जाए। बाय द वे, जिनको नहीं पता भाई, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और वेबसाइट का भी लिंक है, वहीं पे आप न्यूज़ देख सकते हो। डेली की 50 60 70 न्यूज़ डलती है बिजनेस और स्टार्टअप कैटेगरी के। सिर्फ कोर इसी के ऊपर काम करेंगे और कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बहुत सारी न्यूज़ वहां से पढ़ सकते हो विदाउट माय ओपिनियन। कई लोगों को मेरी ओपिनियन पसंद नहीं आती है। अगली खबर चैट जीपीटी की है। तो भाई चैट जीपीटी, जितने भी बैंक्स है ना, अब वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप चैट जीपीटी यूज ना करो। रीजन कहा जा रहा है वो डेटा जो फैक्ट्स दिखाता है वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। ये मैंने एआई वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया था पूरा पूरा कंसेप्ट कि भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है वैसा क्या हो रहा है। उसके अंदर जब मैंने ये बात बताई थी कि भाई अब इसको जब इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कई लोगों ने कमेंट के अंदर मेरे को बोला था तुमको कुछ नहीं पता। तो अब देखो ये फैक्ट्स आने लग गए हैं कि पहली चीज, जो ये एआई से कंटेंट जनरेशन हो रही है ये फैक्ट एक्यूरेट नहीं देती है। बहुत पुरानी वीडियो है,
उसके अंदर ही बता दिया था। दूसरा मैंने ये बताया था जब इसको इंटरनेट से लिंक कर देंगे तो ये सोर्स से ही डेटा ला के देगा। तो हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ में देख रहे हैं, उन्होंने ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है बेसिकली उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने ब्राउजर के साथ में, तो वो ऐसा ही काम कर रहा है अगर देखा जाए तो। अगली खबर मेटावर्स की है। तो भाई मेटावर्स डेड हो गया है क्या, ये एक सवाल पूछा गया है। तो बेसिकली अभी के टाइम पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अपने आप को मेटावर्स से दूर कर रही है। उनका कहना है जो सोचा गया था मेटावर्स के अंदर कि सबके सब अडॉप्ट कर लेंगे, हो जाएगा, वैसा नहीं चेंज आया। और मुझे लगता है कोविड एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन हो सकता था अगर लोग अडॉप्ट होते मेटावर्स के अंदर, पर नहीं हो पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी उस लेवल पे डेवलप्ड ही नहीं थी। अभी के टाइम पे अगर आपको ऑक्यूलस लेना है तो बहुत बड़ा है, मेरे पास है, ज़्यादा यूज़ नहीं करता। पहले कोविड के टाइम पे थोड़ा यूज़ किया था, अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कुछ नहीं हो रहा। कोई रिश्तेदार घर पे आता है उसको यूज़ करवाता हूँ, देखो गेम खेल लो, क्रिकेट खेल लो, ये कर लो। पर एक्सपेंसिव है, 45,000 रुपये की डिवाइस है, कोई इतनी सस्ती तो डिवाइस है नहीं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता सिर्फ एक शौक के लिए। एग्रोनॉमिकली अच्छा नहीं है, मतलब बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। तो आप उसको, जैसे फ़ोन को आप 24 घंटे यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ नहीं कर सकते। आंखों पे स्ट्रेन भी आता है, आंखें थक भी जाती है क्योंकि आप 360 डिग्री काम कर रहे होते हो। अगली चीज़ बैटरी बैकअप भी नहीं है उसका उस लेवल का, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है उसके अंदर। तो जब तक ये चीज़ सस्ती नहीं आएगी, बैटरी सही नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि मेटावर्स की तरफ हम जा पाएंगे। इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने और यही बात रखी थी उसके अंदर में। अगली खबर, अक्टूबर से दिसंबर 2022 की अगर हम बात करके चले, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटती हुई दिखाई दी 7.2% पे, पर अगली आने दो वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, देख लेना। ये जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर आएगी ना, इसमें आपको नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे। अगली खबर शक्तिकांत दास जी की है। तो उन्होंने बताया ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, इंप्रूव हो रही है, पूरी दुनिया डरी पड़ी है भाई, रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इनका कहना है सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, होपफुली सब कुछ सही रहे और सब अच्छी डायरेक्शन में जाए। उनका कहना है कि एक हाइंडसाइट पे आप ले सकते हो कि बुरी सिचुएशन आ सकती है, पर अभी की सब डायरेक्शन अच्छी है। जो ये बोलते हैं ना उसका उल्टा होता है। ये बोलते हैं रेपो रेट नहीं बढ़ेगा, सब कुछ कंट्रोल में, अगले दिन आके रेपो रेट बढ़ा देते हैं। अब ये कह रहे हैं रिसेशन नहीं आएगा, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, देखना 2-3 दिन में कुछ बड़ी चीज़ होगी। देख लेना, ऐसी तुक्का मार रहा हूँ, फन के लिए बोल रहा हूँ, पर अगर हो गया तो भाई फिर समझ जाना कि क्या चीज़ चल रही है। अगली खबर डीओटी की है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जियो को कि वो उड़ीसा के अंदर रियल प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। उनको जितने टावर्स लगाने चाहिए थे उन्होंने टावर्स ही नहीं लगाए हैं, सिर्फ 5 टावर्स लगाए हैं एक महीने के अंदर, जहाँ पे 276 टावर्स लगाने थे। ये बुरी चीज़ है। अब मतलब इंटरनेट से वहाँ के लोग वंचित रहेंगे, मतलब गलत चीज़ है देखा जाए तो। अब मेरे हिसाब से थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाता होगा कि जहाँ पे आपके कस्टमर्स ज़्यादा है वहाँ पे आप टावर्स लगाते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा कनेक्टिविटी का फोकस करते हो, ऐसा भी शायद सोचा जाता होगा, पर नंबर ये बहुत गलत बात है। अगली खबर, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि गूगल ने जो गूगल न्यूज़ को ब्लॉक किया है कनाडा के अंदर वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी बेसिकली गूगल टेस्ट कर रहा है गूगल न्यूज़ को अलग अलग जगह पे बैन करके। देखो कहानी क्या चल रही है, जैसे हम न्यूज़ बना रहे हैं, ऑल्दो हम न्यूज़ जो बना रहे हैं हम कई सोर्सेज से लेके आ रहे हैं, हम खुद से न्यूज़ नहीं बना रहे, पर जो न्यूज़ जर्नलिस्ट है जो ऑन ग्राउंड कर रहे हैं तो उनकी पूरी पूरी मेहनत को इंटरनेट निकाल देता है। तो वो पैसा कमाना चाहते हैं, पर इंटरनेट के अंदर वो कहीं पे भी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ से वो मोनेटाइज नहीं कर पाते उस न्यूज़ को। तो उनका कहना था कि भाई इसके ऊपर हमारा कोई मोनेटाइजेशन का सीन बनाओ, क्योंकि हमारी न्यूज़ के ऊपर गूगल कमा रहा है, हमारी न्यूज़ के ऊपर फेसबुक कमा रहा है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो फेसबुक ने तो बहुत सारे न्यूज़ हाउसेस का ये कर दिया था कि भाई अब मैं नहीं चलाऊंगा, अब मेरे पे न्यूज़ डालने ही नहीं दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अब गूगल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो धीरे धीरे न्यूज़ को बैन कर रहा है। तो मुझे लगता है ये गलत चीज़ हो सकती है। देखो सिंपल सी बात, एज अ पब्लिशर मेरे को अगर रीच नहीं मिलेगी तो मैं न्यूज़ डालना पसंद नहीं करूंगा। तो अगर ये गूगल न्यूज़, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मुझे रीच नहीं देंगे तो मैं एज अ बिजनेस बंद हो सकता हूँ। तो इनको दोनों साइड कंसिडर करके चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक नेसेसरी इविल है गूगल, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये सारे के सारे। अगली खबर यूनाइटेड स्टेट्स से है। तो उन्होंने बोला है कि हमको लगता है कि इंडिया रशिया को कहेगा कि यूक्रेन वाली वॉर को खत्म कर दो। जो इंडिया और रशिया की दोस्ती है ना उसको लेवरेज करेगा। ये क्या दोगलापन चलता रहता है, मतलब मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, पर ये बहुत गलत चीज चल रही है यार। हमको क्या, इंडिया ने हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड लिया है, हम रशिया के अगेंस्ट भी नहीं है, हम रशिया के साथ भी नहीं है। ऑल्दो हमारे मोदी जी ने एक बार बोला भी था
कि मैं चाहता हूं कि ये युद्ध रुक जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, पर हमने कभी साथ भी नहीं दिया, हमने कभी अगेंस्ट भी नहीं किया। कितनी बढ़िया चीज़ है। हम क्यों किसी की साइड ले भाई? हमारे सपोर्ट में कौन आया कब? अगर हमारा पाकिस्तान से पंगा हुआ, रशिया से, चाइना से पंगा हुआ, कौन आया? कोई नहीं आया। मेरे हिसाब से ये फालतू के जियो पॉलिटिक्स वाले, यूएस वाले, ये वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा पेलती रहती है इन बातों को। अगली खबर भाई, डेटा निकल के आया है, अमेरिकन पार्ट टाइम जॉब्स को ज्यादा चुन रहे हैं क्योंकि भाई बर्नआउट हो रहा है उनको, थक जाते हैं काम कर करके। बर्नआउट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपको बर्नआउट है। मैं सवाल पूछता हूँ कुछ आपसे, क्या आपको काम करने का मन नहीं करता है? आप थोड़ा सा काम करते हो थक जाते हो? आप लथार्जिक फील करते हो जब भी आप काम करने के लिए बैठते हो? आप छुट्टियां नहीं लेते हो काम के अंदर बहुत ज़्यादा? आपने अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रखा है? आप स्ट्रेसफुल महसूस करते हो और कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर यस है ना, तो हो सकता है आपको बर्नआउट हो। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत क्विक वीडियो थी, जहाँ पे मैंने समझाया था बर्नआउट क्या होता है और बर्नआउट को सॉल्यूशन कैसे लग सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको बर्नआउट है तो प्लीज़ उसका सॉल्यूशन ढूंढो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बर्नआउट, पूरी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। एक काम को करने में जिस चीज़ को आपको पहले 10 मिनट लगते थे, आज आपको शायद 1 घंटा भी लगता है। बर्नआउट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी प्रोडक्टिविटी को 10% तक ले जा सकती है, इतनी ही कम। अगली खबर आईएमएफ की है। तो आईएमएफ ने रिकमेंड किया है कि क्रिप्टो का एज अ लीगल टेंडर ना यूज किया जाए, बंद करो क्रिप्टो को, क्रिप्टो मुर्दाबाद। अगली खबर ओयो की है। तो ओयो का भाई आईपीओ आने वाला है, तो उससे पहले उन्होंने अपनी टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा घुमाया फिराया है, रीस्ट्रक्चरिंग करी है। अगली खबर डिलीवरी की है। तो टाइगर ग्लोबल ने 2.8% शेयर्स बेच दिए डिलीवरी के। डिलीवरीज के अभी नंबर सही नहीं आ रहे, तो अभी के टाइम पे टाइगर ग्लोबल की जो ओनरशिप है वो 5.38% है कंपनी के अंदर। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आज आ रही होगी। कल वाली में हो गई थी दिक्कत, ठीक है। हमको लगा पहले, मेरे पास 2 बंदों का कॉल आया, आवाज़ नहीं आया। भाई यूट्यूब की दिक्कत है, थोड़ी देर में यूट्यूब बंद करो चालू करो आ जाएगी। मैंने भी 2-3 बार करके देखा, मेरी भी नहीं आई। फिर मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, ऑफिस सब निकल चुके थे, फिर वापसी गए ऑफिस, फिर उसको दोबारा से रीअपलोड किया गया। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।